जन्नात के वो 11 ग्रोह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनकी शक्लें क्या हैं और वो क्या कुछ करते हैं, इनके बारे में जानकर आप खौफ और हैरानी से सोचेंगे, क्या जन्नात ऐसे भी होते हैं? जन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, इनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जन्नात के मौज़ूआत पर मनबी बहुत सी किताबें इनके वजूद मखलूक का ज़िक्र पाया जाता है और इनकी इक़साम पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जन्नात की सरगर्मियों के बारे में बताएंगे और इनके ग्रोह का जिक्र भी करेंगे जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और बवक़्त ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं। जन्नात के ये 11 ग्रोह क्या कुछ करते हैं, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। पहला ग्रोह, अरवाह हबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सुकूनत इख्तियार कर लेती हैं और इस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ पहुँचाती हैं। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये आमिर जिन रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आमतौर पर बहारा और आसेफज़दा कहते हैं। ऐसे मकान और घरों में इस ग्रोह के जन्नात मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं। बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ जगह पाखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जन्नात और शयातीन घर में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये ग्रोह गैराबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेते हैं। इसलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज़ मुसाफिर जन्नात आकर इनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज़ घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं। दूसरा ग्रोह, ये वही ग्रोह है जिसमें ऐसे जन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करते हैं, जिससे इसकी सेहत ख़राब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं जो हुक्मा और डॉक्टरों की दुआ से हरगिज़ इलाज पज़ीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा इस ग्रोह के जन्नात इंसान के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को मुतासर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार होता है या इस पर कोई ज़ख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जुनूनी आसेब का इनकार करते हैं, गोया वो हिकायत कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाते हैं, यानी शैतान ने मुझे छूकर अपने आसेब से दुख और अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती है या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के ज़रिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करते रहते हैं। इस ग्रोह के जन्नात को तस्ख़ीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा ग्रोह, इस ग्रोह में शामिल जन्नात अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गिरदनवा में अपना बसेरा करते हैं। ये जन्नात ज़िंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तिब्बी और हमज़ात होते हैं जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मतूफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में यह अक़ीदा आमतौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद इसकी रूह भूत बनकर मुर्दा के ख़वेश व अक़ारब पर बाज़ दफ़ा मुसल्लत हो जाती हैं। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरगढ़ पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूँछों तक मंडवा डालते हैं ताकि मौत के बाद इनके मतूफ़ी की रूह भूत बनकर इन्हें पहचान न सके। नेज़ हिंदू लोगों में ये भी रिवाज है कि मरगढ़ में जिस वक्त यह लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी हिलकर तड़ाक से फटती है तो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं सबके सब अपने पाँव अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते। दरअसल इनका ये खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दा की रूह भूत नहीं बन जाया करती, बल्कि इसका हमज़ात जो पैदाई से इसके साथ लगा रहता है मौत के बाद इसके जस्ते अंसरी से अलग हो जाता है और बाज़ औक़ात वो हमज़ात मौत के बाद मतूफ़ी के किसी ख्वाहिश या दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाता है। चौथा ग्रोह,
शैतान और जिन्नों का ये ग्रोह बोचड़हानों और मरिया गाँव के आसपास मंडलाता रहता है और हर जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर हड्डी कोयले से इस्तंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया है कि ये चीज़ें जन्नत की खुराक हैं। अगर इससे इस्तंजा किया जाएगा तो फिर वो जन्नत की खुराक के काबिल नहीं रहते। इस किस्म के जन्नत अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को तंग करते हैं। पाँचवां ग्रोह, जिन्नात के ये ग्रोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी ग्रोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने अमल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात का अमल हवा में उड़ सकता है। तिब्बत के इलाके में इस किस्म के अमल पाए जाते हैं। छठा ग्रोह, जिन्नात व शैतान का छठा ग्रोह असल नारी किस्म का होता है और इस ग्रोह के जिन शैतान किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाए तो मरीज़ इंगार से खाता और शोले निकलता है। इन जिन्नात के अमल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकलते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात और शैतान जब इंसान के कान या उंगली को छूते हैं तो वो जल उठती है। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाए तो इसे सख्त दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज़ 24 घंटे भी गुस्ल करें तो भी इनका जिस्म आग की तरह रहता है। सातवां ग्रोह, इस ग्रोह के जिन शैतान अक्सर जंगलों, बागों और खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस ग्रोह के जिन भूत मुख्तलिफ शक्लों, सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें बाज़ बहुत छोटे होते हैं और बाज़ बड़े कवि हैकल, भयानक शक्ल व सूरत के होते हैं और रंग बिरंग की सुर्ख, जर्द और सब्ज़ वर्दियों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग बाज़ दफ़ा इस किस्म के जिन शैतान के आसेब में आ जाते हैं। इसी ग्रोह के जिन भूत और इनकी मोट किस्म के बागों में और सरसब्ज़ खेतों में से बाज़ दफ़ा इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसी किस्म के भूत, प्रेत और जिन्नात को राक मस्तूर ने देखा है। आठवां ग्रोह, ये ज़ानी और शवानी जिन्नात व शैतान का ग्रोह है जो जवान मर्दों को नीज़ खूबसूरत कुंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर गलत तरगीब देता है। ये शैतान जिन लोगों पर मुसल्लत हो जाते हैं वो हरगिज़ किसी सूरत में इस फाल से बाज नहीं आते। इस ग्रोह के मुतासरा मरीज़ मर्द औरत का इलाज करना ज़रा मुश्किल होता है। इस ग्रोह के जिन्नात व शैतान के अमल भी अक्सर ज़ानी होते हैं। खुदा ताला इस ग्रोह के जिन्नात व शैतान से हर एक को महफूज रखे। नौवां ग्रोह, इस ग्रोह में शामिल जिन्नात व शैतान इंसानों पर मुसल्लत होकर इन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं। यही जुल्म हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरियों, भेड़ों पर इनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शैतान के अमल भी अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर इन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी में इन जिन शैतान का बड़ा असर होता है। 10वां ग्रोह, इस ग्रोह में शामिल जिन शैतान बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरकाना रस्म और रिवाज का मौजूद बनते हैं। इस किस्म के जिन शैतान तरह तरह के मकरू फ़रेब से अपने पुजारियों को अपनी परस्तिश में फंसाए रखते हैं। जब कभी इन पुजारियों को इनकी चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोज़ाना फ़राइज़ अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शैतान इन पर और इनके घरों पर मुसल्लत होकर इन्हें सताते हैं और दुख पहुँचाते हैं। बाज़ चढ़ावे तलब करते हैं और कुर्बानियाँ मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी जो एक सख्त किस्म की खूनख्वार और सफाक किस्म की भूतनी है, इस मामले में बहुत मशहूर चली आती है और ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती रही है और जब तक कई बेगुनाह इसकी दहलीज पर हर साल ज़बह नहीं किए जाते थे, यह अपने पुजारियों और प्रस्तारों से नाराज़ समझी जाती थी और इसकी पादाश में अपने मुशरिक प्रस्तारों को सख्त अज़ीतें और तकलीफ़ें पहुँचाती थी। इसकी खौफनाक और डरावनी स्यासूरत जिनके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक इसके शैतानी जुल्म और सितम की शहादत दे रहे हैं। 11वां ग्रोह, इस ग्रोह में वो जिन्नात और शैतान शामिल हैं जो कहानों, साहिरों, जादूगरों और सफली अमलों के पास खबरें लाते हैं या अपने अमलों के दम, तवीज़, घुंडे, झाड़ फूँकों, टोटकों या जादू सर में इनकी अमदाद और आनत करते हैं और जो इनके दम कदम से इनके सफली अमल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। इस किस्म के सफली अमल अपने खबीस मोकलों की तरह पलीद रहने और तबीब आराह से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का इसार करते हैं। इस किस्म के जिन शैतान और अरवाह खबीसा के अमलीन के नमूने अगर देखने हों तो हिंदुओं के कम के मेले में या मादे ज़ाद नंगे मेले कचेले गंदगी खाने वाले साधुओं को जाकर देखो जो हज़ारों की तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं। वहाँ अल्लफ नंगे और गंदे गलीज़ लोगों का एक लंबा जुलूस निकलता है
اور ہندو مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار بنا کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کے سب ان کے آگے ہاتھ جوڑے بھرت اور زمین پر اوندے اور دورے ہو کر آتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت ڈرامنی خوفناک صورت والا اور بہت میلا کچیلا اور گندا حلیظ ہوتا ہے وہی لانتی بڑا گیانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔